गुरु बंदव गुरुदेव, गुरु बंदव गुरुदेव, गुरु बंदव गुरुदेव, धन प्रभु, धन निराकार। मैं आप लोगों के बीच में भगवान ज्ञान मिशन से, भगवान बाग पुस्तक से दोहा लेकर के आई हुई हूँ। बैखरी राग अनुभव द्वारा, अनुभव उठे हिलोरा, सात दीप नौ खंड में अनुभव गति है जोरा। बैखरी राग अनुभव द्वारा, अनुभव उठे हिलोरा, सात दीप नौ खंड में अनुभव गति है जोरा। कह रहे हैं कि ये जो बैखरी राग है, ये नाभि के द्वारा हिलोर बनाकर उठता है, और जो जोगी लोग होते हैं वो बैखरी राग से वो हिलोर बना करके भजन को गाते हैं। और ये सात दीप और नौ खंड में हमारे प्रकाश हो जाता है। बैखरी राग जब हिलोर बना करके उठता है तो उसके द्वारा हमारे हृदय में हमारे सात दीप और नौ खंड में प्रकाश दिखाई देने लगता है। ताकि पानी के सागर में बड़ी शक्ति होय, समुद्र में मोती मिले देख सके सब कोई। पानी के सागर में बड़ी शक्ति होय, समुद्र में मोती मिले देख सके सब कोई। आप संसार में देखिए कि जो सागर है पानी का, उसमें कितना बड़ा शक्ति है, पानी में कितना बड़ा शक्ति है, और उसी के अंदर जो है मोती मिल रहा है। सीप में मोती उसी समुद्र के अंदर छिपा हुआ है। उसी प्रकार जो ज्ञान का मोती है एक गुरु के पास मिलता है, और सत्संग में जाने पर एक ज्ञान का मोती भी मिलता है। हमारे शरीर में ज्ञान है, लेकिन हम उस ज्ञान से, सत्य ज्ञान से अज्ञात हैं। लेकिन जब गुरु के पास, गुरु के चरण में गए, सच्चे गुरु के दरबार में, तो हर एक चीज का जानकारी हमारे गुरुजी, वो ज्ञान हमारे गुरुजी दे रहे हैं। कवियों के कल्पना में सच्चा रतन दिखाऊं, मूर्ख पराजित हो सके तब उनको ज्ञान पढ़ाऊं। करें कि कवियों के कल्पना में सच्चा रतन दिखाऊं, मूर्ख पराजित हो सके तब उनको ज्ञान पढ़ाऊं। आज हमारे गुरुजी सच्चा रतन दिखा रहे हैं, सच्चा ज्ञान दिखा रहे हैं। और जब मूर्ख पराजित हो जाएगा, हार मानकर आएगा, तब उनको ज्ञान देंगे। ऐसे ज्ञान नहीं देंगे जब हम अपने अहंकार को मिटा करके, हार मान करके गुरु के दरबार में आएंगे, तो सच्चा रतन हमारे गुरुजी सच्चा रतन देंगे, जो कि ज्ञान का रतन है, अमूल रतन है। ज्ञान का अनमोल रतन हमारे गुरुजी देंगे। करें कि गहरी नींद में आलस होती, गहरी नींद न सोवे, तन तो आलसी भया जन्म जन्म दुख रोवे। करें कि गहरी नींद में आलस होती, गहरी नींद न सोवे, तन तो आलसी भया जन्म जन्म दुख रोवे। मना कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि गहरी नींद कभी सोना नहीं चाहिए। गहरी नींद में आलस होता है। जब गहरी नींद हम सो जाएंगे तो हमारा तन जो है आलसी हो जाएगा, और जन्म जन्म के हम दुख के कड़ी में फंस जाएंगे। हम अपना काम नहीं कर सकेंगे, हमारे अंदर आलस से भर जाएगा, तो हमारे लिए जन्म जन्म का दुख हो जाएगा। तो गहरी नींद मना कर रहे हैं कि संत लोग को, ज्ञानी पुरुष को गहरी नींद नहीं सोना चाहिए। अचेत के चेत नहीं, चेत भई दिन माही, विपत्ति पड़े पर धीरज नहीं दुखता ही। कह रहे हैं कि अचेत के चेत नहीं, अचेत भई दिन माही, विपत पड़े पर धीरज नहीं दुखता ही। करें कि
अगर हम अचेत हो जाएंगे, चेतन जीव है अचेत हो गया तो अगर अचेत हो गया तो वो दुख के कड़ी में फंस गया, अगर चेत हो गया उसके अंदर तो उसका विपत्ति में वो धीरज धर लिया तो वहां से दुख चला जाता है, और नहीं धीरज रखा तो वहां पे वो दुख के कड़ी में फंस जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि समझा रहे हैं अपने शिष्यों को कि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आप इसके अंदर चेतन जीव है, उसको जगा लीजिए, तभी आपका दुख जाने वाला है। करें ई दुख जात नहीं, और जब तक मानसिक रोग अरोगी के मन रोग खड़ा दूजे कर्म का भोग। ई दुख जात नहीं, जब तक मानसिक रोग रोगी के मन रोग खड़ा दूजे कर्म का भोग। ये मानसिक रोग जाने वाला नहीं है। रोगी के मन रोग खड़ा है क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानसिक रोग भरा हुआ है, और जब मानसिक रोग हमारे अंदर हो गया तो समझ लीजिए कि हमारे दूसरा जो है कि हमारा कर्म का भोग है, दूजे हम कर्म के भोग में फंस गए। 24 कला ते साधु, अद्भुत कला कोई और, बाकी कला भगवान में वाही ठिकाना ठौर। करें कि 24 कला ते साधु, अद्भुत कला कोई और बाकी कला भगवान में वाही ठिकाना ठौर। साधु 24 कला के होते हैं, हमारे गुरुजी भगवान आस में 24 कला के साधु होते हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। 24 कला क्या क्या चीज है वो कला हमारे गुरुजी भगवान आस में बताए हुए हैं। करें कि बाकी कला भगवान में वाही ठिकाना ठोर। जब मैं भगवान ज्ञान मिशन में आई, अपने गुरु के दरबार में आई, तब हमारा मन शांत हुआ, यही ठिकाना हमको मिला और यही ज्ञान हमको मिला। बिना दुख कोई दुख नहीं, दुखे पर दुख होय, और दुख दुख दुखे भरमा दुख से बचा न कोय। बिना दुख कोई दुख नहीं, और दुखे पर दुख होय, और दुख दुख दुखे भरमा दुख से बचा न कोय। करें कि इंसान फंसता है तो केवल दुख के ही चलते फंसता है, और दुख में ही वो सारा संसार में वो भरम रहा है। लेकिन जब उसको कोई बचा नहीं सकता है। बचेगा कब? दुख से कब बचेगा? जब हम मानसिक हमारे अंदर से रोग जाएगा, और दुख से हम बचेंगे कब? जब हम इस मानसिक रोग का इलाज भगवान ज्ञान मिशन में होता है, और यही मानसिक रोग से हम दुख में आज भरम रहे हैं। हमारा पैसा, धन, संपत्ति, हमारा हर एक चीज यही मानसिक गुलामी में होकर के जा रहा है। अगर दुख तो शरीर है, शरीर में जैसे दिन रात होता है वैसे शरीर है, तो इसमें दुख और सुख लगा रहेगा। लेकिन ये मानसिक रोग ज्ञान में हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये जाने वाला नहीं है। बिना दुख कोई फंसा नहीं, कमन छोड़ावन हार, और कोई छोड़ावे छोड़े नहीं, जस्म करा खेता। बिना दुख कोई फंसा नहीं, कमन छोड़ावन हार, कोई छोड़ावे छोड़े नहीं, जस्म करा खेता। हम संसार में फंस रहे हैं, दुख के ही कारण फंस रहे हैं। हम अचेत हैं, ये जीव हमारा अचेत है, इसलिए चेतन जीव हो करके भी हम दुख, जब अगर हमारे शरीर पे कोई भी संकट आ रहा है तो हम दुख के कारण संसार में भटकने लग रहे हैं, फंस जा रहे हैं। कहीं जा करके मंदिर में फंस रहे हैं, कभी ओझा के पास जा करके फंस रहे हैं। इस दुख को कौन छोड़ाएगा? करें ये तो मकरा जैसे अपने जाल को बीन करके उसी में बैठा रहता है कि कोई जानवर आएगा, कोई कीटाणु आएगा तो हम खाएंगे। लेकिन वो नहीं जानता है कि मैं बुन रहा हूँ, अंत में इसी में फंस करके मैं मर जाऊंगा। उसको पता नहीं है, लेकिन लास्ट में वो मर जाता है उसी में फंस करके। वैसे इंसान मकरा के समान जाल बुना हुआ है, और अंत में अपने ही उसी जाल में फंस करके मर जा रहा है। उसका दुख छूटेगा
तो भगवान ज्ञान मिशन में उसका दुख छूट जाएगा। भगवान के जान भगवान भजन संदेश, बिना भगवान के कटहि न कोटि कलेश। भगवान के जान भगवान भजन संदेश, बिना भगवान के कटहि न कोटि कलेश। करें कि पहले हमको भगवान को जानना होगा कि भगवान है कहाँ, और बिना भगवान का हमारा दुख कटने वाला नहीं है संसार में। करें कि भगवान है कौन। आज तक संसार में सभी लोग भगवान को खोज रहे हैं, लेकिन जब भगवान ज्ञान मिशन में मैं आई तो हमको पता चला कि भगवान है कहाँ। करें कि ज्ञान ही भगवान है, विचार ही भगवान है, जिसका विचार अच्छा है वही भगवान है। ईमान ही भगवान है। करें कि जिसके पास ईमान है, सच्चा ईमान है, वही भगवान है। विश्वास ही भगवान है। हमारे गुरुजी भगवान के बारे में दर्शाए हुए हैं कि भगवान कहाँ है। ये जो सांस चल रहा है हमारे शरीर में वही भगवान है। ये भगवान ज्ञान मिशन आज समाज को संदेश दे रहा है कि भगवान के बारे में पता दे रहे हैं कि भगवान है कहाँ। जीवन मिला भाग्य से, अब अपने से देख, कागज कलम देत गवाही, लिख दे कोई लेख। जीवन मिला भाग्य से, अब अपने से देख, कागज कलम देत गवाही, लिख दे कोई लेख। ये जीवन मिला है बड़ा भाग्य से। मानव समाज को चेतावनी दे रहे हैं मानव को गुरुजी हमारे कि जीवन आपको बड़े भाग्य से मिला है, आप इसको चेत लीजिए, नहीं तो फिर ये अचेत हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक कागज कलम गुरुजी हमारे लिख करके कागज कलम से गवाही दे रहे हैं। बैर विरोध से लाभ नहीं, अब अपने में देख, बैर विरोध संसार में, लिख दे कोई लेख। करें कि बैर विरोध से लाभ नहीं, अब अपने में देख, अब बैर विरोध संसार में, लिख दे कोई लेख। कितना सुंदर लिख करके लेखनी हम लोगों को बता रहे हैं कि बैर विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन संसार में बैर ही विरोध है। हम जो दूसरों का देखते हैं, दूसरों को बारे में, दूसरे के बारे में कहते हैं कि इनका स्वभाव ठीक नहीं है, लेकिन पहले हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारा स्वभाव कैसा है। हमारा एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर दिल क्या है, हमारे अंदर अगला के प्रति हमारे अंदर क्या चीज भरा हुआ है। करें कि बैर विरोध नहीं करना चाहिए। पहले दूसरे में न झांक करके हम अपने में पहले झांकें। करें क्रोध का अंत कहाँ, जहां से उत्पन्न होए, और उत्पन्न अंत का पता नहीं, सौ में जाने कोई। क्रोध का अंत कहाँ, जहां से उत्पन्न होए, और उत्पन्न अंत का पता नहीं, सौ में जाने कोई। क्रोध का अंत कहाँ है ये हमको पता नहीं है। हमारे गुरुजी समझा रहे हैं कि जहां से उत्पन्न हो रहा है वहीं पे अंत है उसका। लोभ का घर कहाँ, जहां पर संपत नाना, लोभी मरे लोभ से, लोभ का नहीं ठिकाना। लोभ का घर कहाँ, जहां से उत्पन्न होए, और लोभी मरे लोभ में, लोभ का नहीं ठिकाना। करें लोभ का घर कहाँ है, जहां पे संपत बसता है, धन दौलत बसता है, वहीं पे लोभ है। देखिए इंसान पैसा देखता है तो उसके अंदर लोभ आ जाता है। तो करें कि वहीं पे संपत नाना को देखता है, वहीं लोभ में मर जाता है, अपना जीवन बिता देता है, और उसके अंदर ठिकाना नहीं है कि उसके अंदर कितना लोभ भरा हुआ है। क्या लूटा संसार में, लूटे तो परमारथ, संत सेवा वृद्ध सेवा, सदा करे निस्वार्थ।
करें क्या लूटा संसार में, लूटे तो परमारथ, असंत सेवा वृद्ध सेवा सदा करे निस्वार्थ। करें कि हम आप धरती पे आए हुए हैं तो क्या लूटे, पैसा रुपया धन दौलत तो बेटा बेटी सब कमाने में लगा हुआ है, सब पैदा करने में लगा हुआ है, लेकिन जब हम संसार में आए हैं तो भक्ति ले लें, और लूटना है तो संत का सेवा कर ले, महापुरुष का सेवा कर ले, वृद्ध का सेवा कर ले, माता पिता का सेवा कर ले, और एक बच्चे का सेवा कर ले। लूटना है तो परमारथ में अपना शरीर अपना परमारथ में दे दीजिए, परमारथ में लगाइए, क्योंकि वही सबसे बड़ा भक्ति है। संत का सेवा वृद्ध का सेवा यही सबसे बड़ा परमार्थ है। शत्रु के आगे सर झुकाए चले नहीं अब कोई, और सर झुका जो चले और वहीं से बैर न कोई। करें कि संत शत्रु के आगे सर झुका चले नहीं अब कोई, और सर झुका जो चले वहीं से बैर न हो। करें कि लिख रहे हैं गुरुजी हमारे कि शत्रु के आगे सर झुका करके कोई नहीं चलता है, लेकिन अगर सर झुका करके अगर हम चल दें तो वहां पे दुश्मनी खत्म हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। लेकिन यही खासियत है कि संसार में कोई सर झुकाना नहीं चाहता है, लेकिन सर झुकाने से हमारा काम बन जाएगा तो हम क्यों न सर झुका लें अपना, वहां पे बैर मिट जाएगा, विरोध मिट जाएगा। श्रद्धा लगन से जीत लिया परिवार, अब परमारथ को जीत लिया संसार। करें कि श्रद्धा लगन से जीत लिया परिवार, अब परमारथ को जीत लिया संसार। जहाँ श्रद्धा लगन होगा तो हम सब कुछ जीत लेंगे। ज्ञान भी अगर हमको लेना है तो श्रद्धा लगन हम लगाएंगे तभी हम ज्ञान ले सकते हैं। अब परिवार को जीतना है तो प्रेम लगाएंगे, हम परिवार में एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तभी हम जीत सकते हैं। सच्चा प्रवचन करे सच्चा दे उपदेश, सच्चा प्रवचन सच्चा हो झूठ न दे संदेश। करें कि सच्चा प्रवचन करे सच्चा दे उपदेश, और सच्चा प्रवचन सच्चा हो झूठ न दे संदेश। आज ये पुस्तक जो लिखा हो गया है, हमारे गुरुजी जो प्रवचन दे रहे हैं, मैं उनके लिखे हुए चीज को मैं बता रही हूँ। तो आज इस सत्य बात बतला रही हूँ। और करें कि झूठा, हमारे गुरुजी करें कि झूठा किसी को फंसाना नहीं चाहिए, झूठा बात नहीं बताना चाहिए। अब बताना चाहिए तो उसको सच्चा प्रवचन देना चाहिए, सच्चा रास्ता बताना चाहिए, और झूठ संदेश किसी को नहीं देना चाहिए। आचरण और विचार पर अपना कदम उठाओ, यह संसार तो झूठा वहां तेरा है काम। आचरण और विचार पर अपना कदम उठाओ, यह संसार तो झूठा वहां तेरा है गांव। करें कि समझा रहे हैं कि आचरण और विचार पे अपना आचरण सच्चा करिए, अपने आचरण को सुधार लीजिए, अब विचार को भी अच्छा करिए, उस पे कदम उठाइए, सुधारने का काम करिए। यह संसार तो झूठा वहां तेरा, ये संसार झूठा है, ये शरीर मृत लोक में आया है, संसार झूठा है, लेकिन हमारा गांव कहाँ है? सत्य मार्ग पे हमारा गांव है। जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ ज्ञान हो रहा है, वही हमारा गांव है, वही हमारा घर है। हमारे गुरुजी बतला रहे हैं, बोल रहा तो खोल रहा पट तेरा, बैठ रहा तू द्वार पर देख झरोखा मेरा। करें कि बोल रहा तो खोल रहा पट तेरा, अब बैठ रहा तू द्वार पर देख झरोखा मेरा। करें कि गुरुजी अपने शिष्य को सच्चा बोल करके बात बता रहे हैं, सच्चा ही ज्ञान दे रहे हैं। करें तुम बैठे रहो द्वार पर और फिर ज्ञान के मार्ग पे चलते रहो, बैठकर देखते रहो, सारा यहीं से झरोखा तुमको मिल जाएगा, यहीं घर बैठे सब कुछ पा जाओगे। सीख रहा तो दिख रहा सो कौन,
सीख 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 लिया तो मौन। सीख रहा तो दिख रहा सो कौन। सीख 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 लिया तो। आज हम लोग सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं अपने गुरु जी के, हम शिष्य हैं, भगवान गुरु जी के मैं शिष्य हूँ। आज मैं सीख रही हूँ उनसे ज्ञान के बारे में जान रही हूँ। आज सभी लोग देख रहे हैं कि मैं भगवान ज्ञान मिशन में हूँ, लेकिन कह रहे हैं कि सीख लेना तो मौन हो जाना, ज्यादा बोलने का काम मत करना, शांति बनाए रखना अपने अंदर। अज्ञान बैल ज्ञान की नाथी, अब बिन नाथे नहीं जानी। कोस 50 घूमे कोल्हुआ में, बिन तेलिया नहीं मानी। अज्ञान बैल ज्ञान की नाथी, अब बिन नाथे नहीं जानी। कोस 50 घूमे कोल्हुआ में, बिन तेलिया नहीं मानी। कह रहे हैं कि इंसान ज्ञान के बिना अज्ञान है। जैसे बैल खूंटा से बंधाया हुआ है, उसके पास ज्ञान नहीं है, जो दे दिया जा रहा है उसी को खा करके वो अपने जीवन को बिता रहा है। उसी प्रकार हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम भी अज्ञान है, और जो हमको कुछ भी अगला कोई इंसान बता दे रहा है वही मैं करने लग रही हूँ। हमारे समाज के लोग वही करने लग रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं, सोच विचार नहीं कर रहे हैं उस पे कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे कोल्हू में तेल पेरने वाले कोल्हू में बैल को नाद दिया जाता है और वो पेरता रहता है, अपने जीवन को उसी में बर्बाद कर देता है, उसी में मर जाता है। वैसे ही हमको, हमारे समाज के लोगों को वैसे ही कोल्हू में फंसा दिया गया है, थमा दिया गया है कि लीजिए आप इसी को करते रहिए और अपने जीवन को बिता दीजिए, होम सकला करते रहिए, पूजा पाठ में अपने जीवन को बिता दीजिए, आपका इतना ही तक दुनिया है। भौंक भौंक कुत्ता मरे, बैल पेरावत घानी। अब बात न माने मूर्खा मरे, जन्म भर नहीं जाने। करें भोक भोक कुत्ता मरे, बैल पेरावत घानी। बात न माने मूर्खा मरे, जन्म भर नहीं जाने। जब हम जैसे कुत्ता भोक भोक करके मर जाता है, वैसे भी हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो वैसे ही भोकते भोकते मर जाएंगे और हम कभी जान नहीं सकते हैं। इसलिए हमको जन्म मिला है, जीवन हमको मिला है बड़ा भाग्य से, तो कोई महापुरुष आकर के सत्य बात बतला रहे हैं, ज्ञान का बात बतला रहे हैं, तो उसको आप जानने का प्रयास करिए, नहीं तो आपका जन्म भी उसी भ्रमित दुनिया में बीत जाएगा। भूत प्रेत कोई काल नहीं, मन में यह विश्वास, मन अपना साफ नहीं कैसे पहुंची दास। भूत प्रेत कोई काल नहीं, मन में यह विश्वास, मन अपना साफ नहीं कैसे पहुंची दास। कह रहे हैं कि भूत प्रेत कोई काल नहीं है, यह मन में विश्वास रखिए। कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर मैल भरा हुआ है तो हाँ भगवान गुरु जी कैसे पहुंच सकते हैं। अपने मन को साफ करिए, पहले शिष्यों को समझा रहे हैं कि अपने मन को साफ करिए, मन का मैल साफ करिए। मांस मदिरा अमल कियो, माता पिता दुख होय, घर में शांति कहाँ से आयो, उससे बड़ दुख न कोय। मांस मदिरा अमल कियो, माता पिता दुख होय, घर में शांति कहाँ से आयो, और उससे बड़ दुख न कोय। करें कि जब इंसान मांस मदिरा अमल करेगा, खाएगा, तो उससे बड़ा, आप मदिरा पान कर रहे हैं माता के सामने, पिता के सामने, अगर बेटा मदिरा कर रहा है, दारू शराब पी रहा है, तो माता पिता को सबसे बड़ा दुख है। और कह रहे हैं कि घर में शांति कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। मदिरा, मांस, दारू शराब, चरस ये सब नहीं खाना चाहिए। इससे माता पिता को, आपका तो हेल्थ खराब ही होगा, आपका शरीर बर्बाद होगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसको खाने से अगर बेटा खा रहा है तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। धन प्रभु धन निराकार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा।